नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे द भारत मित्र। एक तरफ झारखंड के छात्रों का आंदोलन चल रहा, आंदोलन व्यवस्था को सुधारने के लिए, आंदोलन जेपीएससी जैसी संस्थाएं जो भ्रष्टाचार युक्त हो गई उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त करने का आंदोलन चल रहा है। छात्र सरकार पर यह प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन संस्थाओं को ठीक किया जाए, झारखंड में झारखंड के छात्रों को रोजगार दिया जाए, नियुक्तियां बेची ना जाए। इसको लेकर जो है सरकार पर एक प्रेशर बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, अपने ही सरकार पर, अपने ही साथी के सरकार पर जो है प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और प्रेशर कर रही है। अब कांग्रेस का एक ऐसा प्रेशर है कि बीते लगभग 6.5 वर्षों से भी ज्यादा होने को अब आ रहा है, इसके बाद वो प्रेशर नहीं बना पा रहे। अब देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, उन्होंने एससी आयोग की मांग किए हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया, पत्र लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी एससी आयोग का नामो निशान नहीं, बल्कि उस पर एक चर्चा तक नहीं की गठबंधन के सरकार पे। न ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसी अधिकारी को इस पर चर्चा करने के लिए या इसकी नियमावली या कुछ भी ऐसा मांगा हो। यानी कि कांग्रेस चाह रही कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन सरकार जो कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही। अब जब छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा रूप लेने लगा, तब इस बहाने कांग्रेस चाहती कि सरकार पर फिर से एक बार झारखंड के छात्रों का आंदोलन को ही सहारा बनाकर जो है सरकार पर प्रेशर बनाए। और यही कारण है कि झारखंड कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कर रही है कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे। लेकिन वो बातचीत क्या करेंगे, किससे करेंगे और कितनी मजबूती के साथ करेंगे, उनकी बातों को कितना तवज्जो दिया जाए, सवाल ये है। कांग्रेस जो है छात्रों के आंदोलन को आगे लाकर, छात्रों के मुद्दे को आगे लाकर जो है सरकार पर एक अपना प्रेजेंस दिखाना चाहती है कि सत्ता में वो भी है और वो सत्ता में है और उसका भी कुछ पावर है। कांग्रेस के बिना सरकार नहीं चल सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कांग्रेस को तवज्जो ही नहीं दे रही। वो चाहे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर कांग्रेस पत्र लिखती, उसका जवाब कुछ नहीं आता। बल्कि कांग्रेस ये भी मांग कर रही है लंबे समय से कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, ताकि जो गठबंधन के नेताओं में जो बयान देते, जो नाराजगी आ रही है, वो नाराजगी ना आए। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस बोर्ड निगम आयोग के लिए भी प्रेशर बना रही है कि बोर्ड निगम आयोग का गठन जल्द हो जाए। कई बोर्ड निगम आयोग तो का कार्यकाल खत्म हो गया, उनका फिर से रिसफल किया। लेकिन सरकार जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कांग्रेस के इस प्रेशर से, क्योंकि कांग्रेस को हर वक्त गठबंधन में जो है, गठबंधन के मुखिया ने कांग्रेस को औकात दिखाई, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे फिर आसाम का विधानसभा चुनाव हो, या फिर झारखंड में बीते दिनों जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को हार मिली, वो चुनाव हर वक्त गठबंधन में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और कांग्रेस को उसकी असली जो है, कहा जाता है ना आम भाषा में, हैसियत, स्थान, वो हमेशा गठबंधन में दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद भी अब एक नए सिरे से एक नई उम्मीद जगी है कांग्रेस को कि कम से कम छात्रों के आंदोलन को आगे करके जो है सरकार पर एक प्रेशर बनाया जाए, ताकि अपनी छवि सुधारी जा सके। क्योंकि इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहीं नहीं। अब कांग्रेस कहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि छात्रों के बीच कांग्रेस नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि सरकार में कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस के विधायक मंत्रियों की स्थिति क्या है, कांग्रेस के नेताओं की स्थिति क्या है, सरकार में सब कोई जानते हैं। भले इस बात को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेतृत्व जाने या ना जाने, लेकिन झारखंड का हर एक बच्चा अब जानने लगा है कि वर्तमान झारखंड की सरकार में, कांग्रेस सरकार में रह के भी उसकी स्थिति क्या है, कितनी कांग्रेस की चलती है, सबको जानते हैं। और यही कारण है कि छात्रों के बीच कांग्रेस नहीं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी रही है, जेएमएम रहा है, विपक्ष में बीजेपी है, सत्ता में जेएमएम है। इसलिए नाराजगी भी इन दोनों से और भरोसा भी इन दोनों से ही कि यही दोनों जो है व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। बहरहाल जो है प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कई नेता समर्थन कर रहे हैं, कई नेता समर्थन नहीं कर रहे। अब जैसे बात किया जाए तो झारखंड में सांसदों के, लोकसभा सांसद 14 है, विधायक 81 है। कई विधायक जो सत्ता पक्ष में वो भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं,
दबे जुबान ही सही लेकिन समर्थन कर रहे। क्या ऐसे विधायक, मंत्री, सांसद हैं जो चाह कर भी जो है छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर पा रहे, और क्या ऐसे भी सांसद, विधायक हैं जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं। जब दिल्ली में कुछ होता है तो इस पर हर मिनट, हर घंटे उनका ट्वीट आ जाएगा, बयान आ जाएंगे, लेकिन झारखंड के छात्रों के हित में अब तक एक बयान नहीं है। उनका नाम सांसद निशिकांत दुबे। दिल्ली के आंदोलन पर भी उनका कटाक्ष आ रहा था छात्रों पर, लेकिन अब तक झारखंड के छात्रों को लेकर इनका नहीं। रहते तो सांसद तो झारखंड के ही गोड्डा लोकसभा के वो सांसद है, लेकिन झारखंड के विषयों पर बहुत कम बोलते हैं। हाँ, झारखंड को लेकर जानकारियां वो जरूर पॉलिटिकल जानकारियां देते हैं कि कब कहां ईडी की रेड होगी, कब किस पर ईडी की कार्रवाई होगी, राज्यसभा चुनाव में कौन कितने वोटों से जीता, इसकी पहले, सबसे पहले अगर कोई जानकारी देता है तो निशिकांत दुबे देते। लेकिन छात्रों का इतना बड़ा जो है सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस पर एक भी प्रतिक्रिया या फिर सोशल मीडिया पर जो ट्वीट है वो नहीं है। ऐसे सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं, ऐसे कई सांसद है बीजेपी के, जेएमएम के, कांग्रेस के भी, जिनको दिल्ली तो दिखाई पड़ जाता है आसानी से, लेकिन झारखंड के छात्रों का दर्द नहीं दिखता। इसमें सब है, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जेएमएम के भी। उसी प्रकार विधायकों की भी स्थिति है। हालांकि इस बीच ऐसे कई विधायक हैं जो इस पूरे छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। वो फ्रंट बनाकर छात्रों के साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन जो उनका काम है, जो छात्रों का साथ देने का, छात्रों का उत्साह बढ़ाने को बखूबी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भी काफी सक्रिय हो गए। बाबूलाल मरांडी भी लगातार सोशल मीडिया पर, बाकी कोई ट्वीट कर रहे हैं तो उनको भी रीट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, छात्रों को हक अधिकार देने की बात कर, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। लेकिन छात्रों के पास अब तक ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम के कोई बड़े नेता पहुंचे, उनसे वार्ता किया है अब तक किसी ने नहीं। बहरहाल छात्र अपनी मांग को लेकर, छात्र अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की एकजुटता इस आंदोलन को कितना दूर ले जाती है और लड़ाई कितनी लंबी चलती है। सरकार कब छात्रों की आवाज सुन पाती है। नमस्कार, जोहार।